मैं यूट्यूब वर्कशॉप के नाज़रीन में आप तमाम को खुशामदीद करता हूँ आज के सेशन में। आज मैं इस सेशन में इस अमर पर बहस करना चाहता हूँ कि बच्चों की तरबियत में वालिदैन और ये क्या भूल करते हैं, वो उसकी तरफ आपको इशारा करने जा रहा हूँ इस सेशन में। वो यह है कि वैसे आजकल इल्म की अहमियत सबको है, सभी जानते हैं कि इल्म हासिल करने से ज़िंदगी तरक्की पाती है और ज़िंदगी का मेयार सुधरता है और बेहतरीन ज़िंदगी मिलती है। इल्म हासिल करने से इज़्ज़तदार और शानदार और खुशहाल ज़िंदगी मिलती है। इसका एहसास आज हर एक को है, मगर महज यह एहसास होने से और बच्चों को स्कूल भेज देने से बच्चों की सही तरबियत नहीं हो जाती। बच्चों को सही मोटिवेशन भी देना है, बच्चों को सही तरगीब मोटिवेशन या तरगीब पढ़ने की तरफ उनको राग़िब करना है, पढ़ाई में उनकी दिलचस्पी बढ़ाना है और स्कूल में दिलचस्पी बढ़ाना है, तभी जाकर वो स्कूल में दिलचस्पी से पढ़ेंगे और उस्तादों के पास से इल्म हासिल करेंगे। अगर वालिदैन उनको सही मोटिवेशन नहीं दे रहे हैं, महज स्कूल की फ़ीस बांध के उनको स्कूल दाखिला कर दिया है, तो इतना काफ़ी नहीं है बच्चों की तरफ। उनको मोटिवेट करना भी बहुत ज़रूरी है। वो चाहिए कि उन्हें बच्चों को वक्त पर ठीक तैयार करके स्कूल की पूरी ज़रूरी चीज़ें उनको मुहैया करें और तैयार करके स्कूल को भेजें बाकायदा तौर पर, और उनका होमवर्क चेक करें घर में, और उन्हें बच्चों के सामने एक आदाब सलीक़े से रहें और बच्चों के दिल दिमाग और उनके ख़यालात का ख्याल रखें। कभी वो बच्चों के रूबरू उनके असातिज़ा की तज़लील ना करें, असातिज़ा के मुताल्लिक़ गलत अल्फाज ना इस्तेमाल करें, क्योंकि अगर आप अपने बच्चों के रूबरू उनके उस्तादों की उस्तादों के मुताल्लिक़ गलत अल्फाज इस्तेमाल करेंगे और उनकी बेइज्जती करेंगे, तो बच्चों के दिल में उनकी उख़्वत इज़्ज़त उस्तादों की कम हो जाती है और वो बच्चे उतनी रुग़बत से उनकी बातें नहीं सुनते। उनको भी मामूली साधारण इंसान समझते हैं और उनकी नसीहतों पर वो अमल नहीं करते। क्लास में भी पूरे इंटरेस्ट से बैठ कर उनकी क्लास सुन नहीं सकते वो, क्योंकि उनसे पहले जो वालिदैन असातिज़ा के मुताल्लिक़ गलत अल्फाज जो बोले रहते हैं उसका असर उनके दिमाग पर होता है और वो बच्चे पूरी तवज्जो से उनकी पढ़ाई पर गौर नहीं करते और इल्म हासिल नहीं करते, और वालिदैन का यह कसूर बच्चों की दिलचस्पी पर बड़ा असर डालता है। अब रही बात, अक्सर देखा है, आपने भी सुना होगा, पेरेंट्स जो हैं गलत तौर से असातिज़ा के मुताल्लिक़ राय कायम करते हैं, बच्चों के सामने कहते हैं जाओ वो टीचर ने क्या बोली, वो क्या टीचर बोलता से, वो टीचर ने क्या बोलती से, ऐसे अल्फाज बोलते हैं। ये नहीं सोचते कि ये अपनी बड़ाई करने से और उस्तादों को नीचा दिखाने से उस्तादों का तो कुछ नहीं बिगड़ता, वो नहीं समझते, इससे खुद उनके बच्चों का मुस्तक़बिल बिगड़ता है। क्योंकि जब आप वालिदैन बच्चों के सामने अपने उनके उस्तादों की बेहुरमती करते हैं, बेइज्जती करते हैं, बुरे अल्फाज गलत अल्फाज उनके मुताल्लिक़ इस्तेमाल करते हैं और बदतमीज़ी करते हैं, तो बच्चे भी जाकर उनके उस्तादों के साथ बदतमीज़ी करने लगेंगे और उनकी बात पर उनकी उनकी इंस्ट्रक्शन से हिदायत पर अमल करने की वो जसारत नहीं करेंगे और जैसा वो अमल नहीं कर पाएंगे और नहीं करेंगे, क्योंकि पहले ही उनके उस्तादों के मुताल्लिक़ गलत राय गलत मंशा उन बच्चों के ज़हन में बैठा हुआ होता है। तो मैं आपसे ये इल्तिमास करता हूँ कि अगर आप वाकई अपने बच्चों को सही तालीम देना चाहते हैं, तरबियत करना चाहते हैं और उनकी तरक्की चाहते हैं, तो कभी उनके उस्तादों के मुताल्लिक़ उनके सामने उनके रूबरू कुछ गलत अल्फाज इस्तेमाल ना करें, उनके दिल में ये गलत तस्वुर उस्तादों का ना दिखाएं, उस्तादों की हुर्मत इज़्ज़त रखें। बस इतना कहते हुए आज का सेशन में ख़त्म करता हूँ, और अगर मेरा यह सेशन पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए और मेरी हौसला अफजाई करते रहिए और ऐसे ही
नसीहत आमोज बातें और भी चंद हैं जो मैं आपको इस चैनल में बताता रहूँगा, आपकी हिदायत और आपकी सलाह देता रहूँगा।